अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल और गुड इवनिंग। गिम्मी टीवी से आपकी होस्ट, आपकी दोस्त ईद की खुशियों के साथ ईद के दूसरे दिन भी आपके सामने है और आपके लिए एक जबरदस्त किस्म का खास शो लेके आई हूँ। क्योंकि हम लोग ज्यादातर जब हम पाकिस्तान में थे 3-3 दिन भी ईद मनाते थे, तो हमने यहाँ पे भी कुछ ऐसे ही सिलसिला किया है। एक तो वैसे भी लॉकडाउन है, कोरोना की वजह से सब लोग घरों में बैठे हुए हैं, तो हमने कहा और हमने सोचा कि हम आपके लिए आज एक जबरदस्त किस्म के गेस्ट लाएं जो आपको भी एंटरटेन करेंगे और आप देखेंगे कि आप लोग पाकिस्तान में, इंडिया में जहाँ बहुत बड़े बड़े सिंगर्स प्रोग्राम्स में आते हैं, करते हैं, तो हमारे पास जनाब आली यूके में भी एक से एक बढ़ के हमारे पास आर्टिस्ट हैं। एक जबरदस्त किस्म के सिंगर हमने उनको ज़हमत दी, वो और हम बहुत ग्रेटफुल हैं कि वो गिमी टीवी पर आए। बाय प्रोफेशन वो सिविल इंजीनियर हैं और उनका प्रोफेशन तो आपको पता है इंजीनियरिंग है, लेकिन इसके साथ साथ एक और उनका प्रोफेशन भी है जो कि सिंगिंग है। उन्होंने बाकायदा अपने शौक से और बहुत सारे ऐसे हालात से डट के और सिंगिंग सीखी और आप उनकी आवाज सुनेंगे तो मैं आपको गारंटी देती हूँ कि आप बार बार उनको सुनना चाहेंगे और आप बार बार कहेंगे जी हमें बताइए ये कहाँ है, इंग्लैंड कब आते हैं, पाकिस्तान कब हम इनको बुलाएं इंडिया, बिकॉज ही इज टू गुड। तो आज हम आपको मिलवाते हैं, हमारे साथ हैं बिशारत बेग। थैंक यू सो मच बिशारत फॉर ज्वाइनिंग अस टुडे। कैसा है आपको? सबसे पहले बहुत बहुत ईद के दूसरे दिन की मुबारकें, बधाइयाँ और खुश आमदीद। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने आज की मुझे दावत दी और आपको भी दिल की अथाह गहराई से ईद मुबारक। और जितने भी सुनने वाले, चाहने वाले, मोहब्बत करने वाले हैं, सबको भी मेरी तरफ से दिल की अथाह गहराई से ईद की मुबारक हो। तो बस रमज़ान गुज़रा, अच्छे से गुज़र गया अल्हम्दुलिल्लाह। तो अभी लाइफ आहिस्ता-आहिस्ता वो निकल के हम नॉर्मल हो रही है। तो होपफुली जल्द हम वापस अपनी ज़िंदगियों में के मामूलात पे वापस आ जाएँगे। तो इंशाल्लाह। देखिए क्या होता है। तो इसके साथ बाकी साथ आपकी मैं बहुत शुक्रगुज़ार हूँ। थैंक यू। आज आपने जो है वो मुझे आज के इस प्रोग्राम में मदऊ किया है और मैं कोशिश करूँगा कि जो मुझे थोड़ा-सा मैंने सीखा है या जो जो मुझे आता है अलिफ या बे जितना भी, तो मैं उसको पेश करने की कोशिश करूँगा। तो आप देखते हैं। बहुत बहुत अच्छा, आप जितना रियाज करते हैं। और नाजरीन आपको मैं ये भी बताती जाऊं कि ये इंतहाई पढ़े लिखे, आपको पता है सिविल इंजीनियर तो हैं ही हैं बाय प्रोफेशन, लेकिन इसके साथ साथ ये हाफिज कुरान भी हैं बिशारत। और कुछ इनकी आवाज में कुछ खुदादाद कोई खास बात है। मैं समझती हूँ कि आपने जो ये कुरान भी हिफ्ज किया उसका भी, क्योंकि ये सारी चीज जो है वो आप ग्रेजुअली, आपको यहाँ पे बहुत सारे फंक्शंस होते हैं और बिशारत बेग इज वेरी वेरी पॉपुलर इन यूके, इन लंदन, ऑक्सफोर्ड, स्टॉकहोम ट्रेंट, और वो सारी की सारी बेल्ट जो है कि इनके बगैर कोई भी फंक्शन जो है वो मुकम्मल नहीं होता और हम लोगों को इनसे टाइम लेना बड़ा मुश्किल होता है। और बहुत मैं ओब्लाइज हूँ कि इनको मैंने कहा कि नहीं जी, मेरे तो ईद के दूसरे दिन में तो बिशारत, मैंने आपको तो रमजान से पहले का मैंने अपने जहन में सोचा हुआ था कि दूसरे दिन सिर्फ आप होंगे। तो मैं अगेन आई एम वेरी ग्रेटफुल। तो थोड़ा सा आप बताइए और कुछ अपने बारे में और फिर हम चलते हैं कि आपसे आज हमें आप क्या क्या सुनाएंगे, क्योंकि आपकी आवाज का मैंने जो गारंटी दी है तो आपने उसको अपने नाजरीन को सुना के या प्रूव करेंगे। जी, जी। जी, जी, ज़रूर, ज़रूर, ज़रूर। असल में मैं नॉर्मली आपको पता ही है कि मैंने क्लासिकल सीखा था और फिर गज़ल का कुछ सिलसिला होता है। तो वो गज़ल जो होती है एक्चुअली पूरा वो हारमोनियम और अच्छे तबला नवाज़ और साउंड सिस्टम और बिल्कुल लाइव बैठ के सामने बैठ के गाने से वो माहौल बनता है। बिल्कुल तो सही। चूँकि आज ईद का दूसरा दिन है और गज़लों में ज़्यादातर उदासी की कैफ़ियत होती है, तो मैं कोशिश यही है कि आज आपको जो है इस तरह की कोई भी ऐसी सैड या उदास चीज़ ना सुनाई जाए, सही। क्योंकि ईद का दिन है।
हाँ तो जी। वो सुनने वाले तो बहुत पसंद करते हैं, लेकिन ये है कि थोड़ा-सा लाइट रखेंगे और चूँकि मैं अकेला भी हूँ आज, लाइक मेरे साथ कोई तबला नवाज़ अगर नहीं है, ठीक है। तो कीबोर्ड या हारमोनियम सिर्फ़ उसके साथ फिर जो मुमकिन हो सकता है लाइट, वो कोशिश करूँगा। तो मेरे सीखने का सिलसिला तो बचपन से ही स्कूल के बाद शुरू हो गया था। काफ़ी मुश्किलात से घर से ट्यूशन पढ़ने जाता था और जाके सीख के ये आता था, चूँकि इजाज़त नहीं थी घर से। तो हुँ। वो बता भी नहीं सकता था कि मुझे ये बहुत मेरे अंदर जो इसका शौक है, कीड़ा है कह लें आप कि ये मैंने सीखना ही सीखना है। सही। तो वो फिर डर के और ऐसे ही ट्यूशन के लिए जाते थे और सीख के आते थे। तो आहिस्ता-आहिस्ता बाद में जब अपने एरिया में मैंने इत्तेफ़ाक हुआ 2-1 साल के बाद एक बहुत बड़ा शो करने का, तो पूरे इलाके को पता चल गया उसमें तो वो फिर वहाँ से फिर मेरे घर तक खबर आई जी कि आपका बेटा तो बड़ा जी वो फनकार बन गया है, गाता-गुता है तो उसने तो कमाल कर दिया। तो वो फिर आहिस्ता-आहिस्ता अल्लाह किया कि वालिद साहब जो थोड़े से सख्त थे लेकिन वो फिर मान गए, उन्होंने कहा चलें शौक है बच्चे का तो चलें कोई बात नहीं। जहाँ पे बाकी सारे शौक होते हैं तो म्यूज़िक भी एक फ़न है, आर्ट है, तो हाँ। वो उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया बहरहाल बाद में। तो अभी भी वो मैं जब कभी पाकिस्तान में जाऊँ, कभी महफ़िल हो, तो वो मेरी महफ़िल में आते हैं और अक्सर वो फ़रमाइश करते हैं पंजाबी उनकी जो सूफ़ियाना कलाम पसंद करते हैं, तो वो बड़े शौक से सैफ अल मलूक हो गई या वो माए नी मैं किन्नू आखां या इस तरह की हाँ। जो चीज़ें हैं, वो बहुत शौक से सुनते हैं और फिर बल्कि रो पड़ते हैं सामने बैठ के। तो ओह! वो आपकी आवाज़ में इतना कोई मैंने आपको बताया ना कि आपकी आवाज़ में कोई अनयूजुअल बात है। और ये नहीं कि मैं मतलब कि कोई मैं आपको बटरिंग कर रही हूँ या मैं कोई इस तरह से आप यकीन कीजिए बल्कि मैं समझती हूँ इस बात को कि जिस तरह से आपके वालिद साहब का अब आपके सर पे हाथ है, दुआएँ हैं उनकी जो आपको लग रही हैं और आप काम भी कर रही हैं। देखें जब पेरेंट्स कहें कि बच्चा जो है देखें ना आपने दीनी तालीम भी हासिल करी, उनको प्राउड कर लिया, कुरान भी हिफ्ज़ जी, कर लिया, जी, माशाल्लाह से इंजीनियरिंग भी कर ली जो दुनियावी तालीम है। तो फिर जी, पेरेंट्स अल्हम्दुलिल्लाह। मतलब वो टाइम जिस वक़्त आपने शुरू किया सख्तियाँ इसलिए होती हैं कि उस वक़्त पहला कदम उठाना होता है। वो ज़रा थोड़ा-सा उस टाइम पे ज़रा पेरेंट्स थोड़ा-सा होता है कि बच्चा इधर से उधर ना हो जाए। लेकिन ये कि सही बात, यू आर अभी वो बहुत प्राउड फ़ील करते होंगे। अभी मैं तो कह रही हूँ कि हमारे जी, यूके में आपके बगैर फंक्शन कंप्लीट नहीं होता जी, ये और बहुत यकीन करें कि मतलब आपसे टाइम लेना मुश्किल हो जाता है और आपकी इतनी मोहब्बत है कि आप सबको ही अकोमोडेट करने की कोशिश भी करते हैं, अपने आप को आपकी तहे दिल से रियली ये ज़र्रा आपकी ज़र्रा नवाज़ी है, आप ऐसा समझते हैं और ये मैं समझता हूँ वालिदैन की दुआ है और उसके बाद मेरे उस्ताद मोहतरम जिनके हम हमेशा से जूते सीधे करते थे, हाँ, सो उनके जूते सीधे करने के तुफ़ैल जो है वो हमेशा से मेरे लिए दुआ करते थे, हमेशा, अब इस दुनिया में नहीं है। बहुत दुआ देते थे मुझे कि अल्लाह पाक तुझे तो बहुत मैं रंग आपको लगाएँगे। बताऊँ मेहनत सभी लोग करते हैं, मेहनत हर आर्टिस्ट करता है, लेकिन जिसके पीछे पेरेंट्स की दुआएँ हो जाएँ, जिसके पीछे उस्ताद की बानसीब वाली बात मैं अक्सर कहती हूँ, तो उसको जी, कभी भी वो दुनिया में नाकाम नहीं होता। जैसे कि मैंने ये गिम्मी टीवी अपने फादर के नाम से ही शुरू किया ना, आप यकीन कीजिए कि विदिन डेज़ जो है और इस तरह से एप्रिशिएट कर रही हैं, तो मैं अभी भी समझती हूँ उसमें कोई मेरा कमाल नहीं है। इसमें नहीं माशाअल्लाह जो से नाम आपका है ना, परवरिश जो हमेशा दुआ से है, वालिद की जो वालिदैन की दुआएँ होती हैं, वो कासिम अली शाह भी कहते हैं कि जब करम हो जाए ना, तो फिर हाँ, कुछ हाँ, हाँ। करम होना क्या चाहिए। हाँ, क्या बात! क्या बात! कोई शक तो नहीं इसमें, कोई शक नहीं। आप ब्लेस्ड हैं, आप ब्लेस्ड बच्चे हैं क्योंकि और बहुत हर लिहाज से ये नहीं कि आपको मिल के हर आपका जो फैन है ना वो गर्विदा हो जाता है, इंक्लूडिंग मेरी अपनी फैमिली के, तो हम आपके लिए अभी आप नाज़रीन कह रहे होंगे कि ये तो गप्पें ही शुरू कर रही हैं, हमें कुछ सुनाएँ, तो आप किससे आगाज़ करेंगे बिशारत? मैं हल्का-सा है पुराना सॉन्ग है जी। सुनाता हूँ। वैसे तो गज़लें आज नहीं करूँगा तो नहीं, इसलिए वो आज मैंने गज़लें सोचा नहीं, कि हमने उदासी की बात नहीं हाँ, हाँ। तो करनी। फिर करते हैं कि वो है किशोर दा का है, छू कर मेरे मन को किया तूने क्या वाह! इशारा, वाह, वाह! वो सुनाता हूँ। जी, जी, तो वो इरशाद। आप कबूल कीजिए।
छूकर मेरे मन को किया तूने क्या इशारा, छूकर मेरे मन को किया तूने क्या इशारा, बदला ये मौसम लगे प्यारा जग सारा, छूकर मेरे मन को किया तूने क्या इशारा, ला 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 ला। आजा तेरा आंचल ये प्यार से मैं भर दूं, प्यार से मैं भर दूं, खुशियां जहां भर की तुझको नजर कर दूं, तुझको नजर कर दूं, तू ही मेरा जीवन, तू ही जीने का सहारा, छूकर मेरे मन को किया तूने क्या इशारा, बदला ये मौसम लगे प्यारा जग सारा, छूकर मेरे मन को किया तूने क्या इशारा। तू जो कहे जीवन भर तेरे लिए मैं गाऊं, तेरे लिए मैं गाऊं, गीत तेरे बोलों पे लिखता चला जाऊं, लिखता चला जाऊं, मेरे गीतों में तुझे ढूंढे जग सारा, मेरे मन किया तूने क्या इशारा, बदला ये मौसम लगे प्यारा जग सारा, मेरे मन को किया तूने क्या इशारा, ला 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 ला। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। आपको पता है बिशारत, मुझे तो आइडिया नहीं था कि आप ये वाला पहला सॉन्ग गाएंगे, और ये मेरी शादी की वीडियो में दिस वाज द लीडिंग सॉन्ग जो केलकुटी साहब ने तो इसलिए मुझे तो आपने डबल किस्म की ईद मुबारक दे दी ना, कि मुझे दोबारा से वो पूरा यादें ताज़ा हो गई आपकी। हाँ जी, बहुत बहुत अच्छी तरह से पूरी की पूरी यादें ताज़ा हो गई। अच्छा बेचारे, ये बताइए कि आपने क्लासिकल भी सीखा है, तो आप क्या समझते हैं कि क्लासिकल कितना जरूरी है एक सिंगर के लिए सीखना? ये असल में क्लासिकल बेस है, बिल्कुल फाउंडेशन है। जिस तरह कोई भी बिल्डिंग बगैर फाउंडेशन के खड़ी नहीं रह सकती, इसी तरह क्लासिकल सीखना नॉर्मल सादा गाने के लिए भी बहुत जरूरी है। अच्छा। कुछ लोग गाते हैं बगैर क्लासिकल सीखे हुए भी, नेचुरल टैलेंट होता है, लेकिन यह है कि वो एक लिमिट तक वो उसमें आगे जा सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आप इस म्यूजिक की दुनिया के आसमानों में उड़ें, तो उसके लिए सुरों के साथ खेलें, तो उसके लिए जब तक आप राग को नहीं समझेंगे, क्लासिकल की बुनियाद को नहीं समझेंगे, सुरों के उताव चढ़ाव को नहीं समझेंगे, सुरों के जो मजमूए हैं, जैसे 5 सुरों के मजमूए को हम आड़ो आड़ो कहते हैं राग में, इसी तरह आड़ो फाड़ो
खाड़ो खाड़ो 6 सुर के राग होते हैं, संपूर्ण संपूर्ण 7 सुर के राग होते हैं। तो ये बुनियादी चीजें हैं कि इनकी समझ होना, ऊपर कैसे जाना है, नीचे किस तरतीब से लेके आना है, सुरों के साथ खेलते हैं जो क्लासिकल उस्ताद लोग हैं, हम तो बिल्कुल कोशिश करते हैं सीखने की। बिल्कुल। तो ये गानों में भी तो आखिर यही राग यूज़ होते हैं। तो ज़ाहिर है अगर आप इन पे अबूर नहीं रखेंगे, इनको सीखेंगे नहीं, हम्म। तो गहरे पानी में जाके डूबने का खतरा होता है। बहुत प्यारी बात आपने की कि गहरे पानी में जाने के लिए आपको गहरे पानी में स्विम करने के लिए कुछ ना कुछ दाव-पेच और जी, कुछ ना कुछ तो जी, वो जी, सब जी, जी, बिल्कुल, आपको बिल्कुल, स्किल्स बिल्कुल। आनी चाहिए। हाँ, उसकी समझ बिल्कुल, होना बड़ी बहुत ज़रूरी ज़बरदस्त है, बात। वरना जो है कि आप फिर एक ख़ास मुकाम पे जाके रुक जाते हैं और आगे फिर आपको लगता है कि जाया नहीं जा रहा, तो उसकी वजह यही होती है कि बुनियाद ज़रा कमज़ोर होती है। तो हुँ, जो भी इसमें आना चाहते हैं, मैं तो यही कहूँगा कि ज़रूर कीजिए, इसको गाइए, लेकिन सीख के गाइए। सही। मेहनत कीजिए और नेचुरल टैलेंट में सुर होता है, अल्लाह ने दिया है, बहुत सारे लोगों को दिया होता है, लेकिन ये सीखने से पॉलिश हो जाता है और मेहनत इसी तरह मेहनत रिदम। का, हाँ। जी, 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 मतलब सुर म्यूज़िक है ही 2 ही चीज़ हिस्सों में मुश्तमिल है। हुँ, तो जैसे एक सुर है और दूसरा रिदम है। तो हुँ, बहुत सारे लोग सुर में अच्छे होते हैं, लेकिन वो रिदम जो बीट है, तबला, ड्रम या कीबोर्ड का बीट, उससे बाहर हो जाते हैं। तो हुँ, वो उसकी प्रैक्टिसेज़ हैं, जो आप जब प्रैक्टिस करते हैं, तो आप उसका आपका वज़न भी ठीक हो जाता है और हुँ। सुर भी ठीक हो जाता है। तो सही। अच्छा, ये इसलिए मैंने कहा साथ-साथ बहुत सारे हमारे यूथ जो है उनको शौक भी होता है, तो फिर मैंने कहा साथ-साथ आपसे हम ना उनके लिए, नाज़रीन के लिए ना टिप्स भी लेते जी, जाएँ, क्योंकि ये एक एक्सप्रेशन का तरीका है ना, तो जो भी कोई, क्योंकि जिस तरह से आपने सीखा है, अभी मैं एक कोई और चीज़ भी आपसे सुन लूँ और उसके बाद मैं आपसे एक और बड़ा इम्पोर्टेंट सवाल करूँगी। तो अभी ज़रूर। थोड़ा-सा आपके गले को आराम आ गया होगा, तो अभी आप हमें क्या कुछ और भी सुनाएँ मज़े के। नाज़रीन, ये ग़ज़लें ज़बरदस्त सुनाते हैं, लेकिन पता है क्या? मैं नहीं चाहती कि हम ग़ज़लों वाला माहौल पैदा करें, क्योंकि ग़ज़लों में ना फिर भी कहीं न कहीं उदासी होती है और उदासियाँ अभी सारे तो हम लोग घरों में बंद हैं। तो जी, हम जी, जी। चाहते हैं कि खुशी का मौका है, सवैयों का मौका है, मिठाइयों का, अब सब घरों में ही बंद है। तो ज़रा इसलिए ज़रा से मैं थोड़ा-सा ना लाइट सॉन्ग्स आपको मैं जी, 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 रिक्वेस्ट करूँ। बिल्कुल, बिल्कुल, हाँ जी। बिल्कुल। तो तो आपका मैं हर 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 आइटम ही आपका बड़ा ज़बरदस्त था, इसलिए मैं एंटायरली चॉइस आप पे छोड़ती हूँ, क्योंकि मुझे तो आपकी गायकी बहुत पसंद है। बहुत, बहुत ज़्यादा आप पॉपुलर हैं इधर लंदन में। हम तो चाह रहे हैं कि ये सिलसिला खत्म हो तो फिर अल्लाह ताला कोई मौका दे, फिर हम जी, अ, ज़रूर। ये सब आप सबकी मोहब्बतें हैं और स्पेशली आपका ये जो हलका है सारा, वो सारे ही म्यूज़िक लवर्स हैं। उनमें अरे! हर आप देखिए हर हमारा कोई जो है म्यूज़िक को ग्लोब बहुत शौक से फाउंडेशन, सुनता हमारा लंदन उर्दू वॉइस, हमारा फैज़ कल्चर, ये सारे के सारे आप देखेंगे मल्टी टैलेंटेड लोग और उन सारे के सारे म्यूज़िक लवर हैं। मतलब है। मैं आपने कहता हूँ देखा ही क्या होगा। बात, जब मैं आता हूँ और बड़े शौक से हाँ मैं जी। वो प्रोग्राम, क्योंकि आप देखते हैं हर कि कोई जो ऑडियंस है भी वो एक-एक लफ्ज़ को एक्साइटेड। समझता है, एक-एक सुर को समझता है, तबले की ताल को समझते हैं लोग। तो वो ऐसी ऑडियंस जब मिलती है तो फिर सच्ची से वो कहते हैं ना कि दिल बाग-बाग हो जाता है, गार्डन-गार्डन हो हाँ जाता है। जी, आपको पता है आप इतने हरदिल अज़ीज़ हैं सबके लिए कि मुझे बाकायदा कहा गया कि जी आप ने कहा, और मैंने असल में प्लान किया हुआ था कि आपके साथ ईद का दूसरा दिन करना है, तो वो जब सारे शोज़ चल रहे थे ना, तो सारे फ्रेंड्स वगैरह कह रहे थे आपने क्यों नहीं बशारत का अभी तक लिया? क्यों नहीं बशारत का अभी तक लिया? आप इतने बहुत हरदिल शुक्रिया अज़ीज़ हैं सबका, सबके बहुत लिए ना, नवाज़िश। माशाल्लाह से। जी। तो अब आप हमें क्या सुनाएँगे? मैं एक सॉन्ग सुनाता हूँ जो बहुत पुराना सॉन्ग है, अच्छा है। अकेले ना जाना, हमें छोड़कर तुम। हाँ, 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 हाँ। वाह, वाह! वाह, वाह! ये और इस गाने से मैं थोड़ा-सा बता दूँ कि जब मैंने म्यूज़िक सीखना शुरू किया था, हुँ। तो ये फर्स्ट सॉन्ग था जो मैंने हारमोनियम में से निकाला था। आहा! और तो वाह! जहाँ भी मैं जाता था, बड़ा इसके साथ एक कॉमेडी बन गई थी, क्योंकि शुरू में ऐसा होता है कि हमें वो जैसे पाकिस्तान में हम स्टडी में भी रट्टा लगाते हैं, तो इसमें भी शुरू-शुरू में हमें रट्टा लगा के हारमोनियम के सुर समझ में नहीं आते थे, तो हमने किसी तरीके से रट्टा लगा के ना सुरों को वो पका लिया हाथों पे, उँगलियों पे। तो यही अब इसलिए 1 या 2 गाने थे। तो अच्छा। शुरू-शुरू के पहला 6 महीने, साल, 2 साल जिस प्रोग्राम में भी मुझे जाना होता था, हुँ, तो मुझे और तो कुछ ज़्यादा आता नहीं था।
बगैर हारमोनियम के तो मैं गा लेता था, लेकिन हारमोनियम पकड़ के जब मैं बैठता था तो फिर मेरे इसी पे कॉन्फिडेंट था, फिर मैं इसी को ही शुरू कर लेता था। तो पता हुआ यूँ कि 1 साल के बाद जब भी मेरा नाम अनाउंस होता था स्टेज पे कि तशरीफ लाते हैं बशारत बेग, तो दूर सब आपस में कह रहे थे, ओ अकेले ना जाना आगे। अब ये अकेले ना जाना ही सुनाएगा। क्या बात है, देखें कैसी मेमोरीज आपने हमारे साथ शेयर की। तो नहीं, अब आपको तो हम अकेले नहीं जाने देंगे, अभी तो आपका इतना जबरदस्त हल्का पूरा यूके में बन चुका है। तो लेकिन ये गाना बड़ा जबरदस्त है, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है, बहुत इसलिए जबरदस्त सॉन्ग है। हाँ, इस पे किया था, तो मैं अभी इसको मैं थोड़ा सा कोशिश करता हूँ। श्योर। क्योंकि बीट वो नहीं है तो ये थोड़ा सा रिमिक्स टाइप का बन जाएगा। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, वो भी उससे ज्यादा मजा आएगा। अकेले न जाना हमें छोड़ कर तुम, तुम्हारे बिना हम भला क्या जिएंगे, अकेले न जाना हमें छोड़ कर तुम, तुम्हारे बिना हम भला क्या जिएंगे, अकेले न जाना। बहुत दुख दिए हैं हमें जिंदगी ने, हमें और गम अपना तुम दे के जाओ, निगाहों से सहमी हुई इल्तिजाएं सदा दे रही है के अब लौट आओ, करो याद तुमने जो वादा किया था, हम एक दूसरे का सहारा बनेंगे, अकेले न जाना हमें छोड़ कर तुम, तुम्हारे बिना हम भला क्या जिएंगे, अकेले न जाना। हर एक मोड़ पर है रिवाजों के पहरे, हमी का नहीं इसका सबको गिला है, हर एक मोड़ पर है रिवाजों के पहरे, हमी का नहीं इसका सबको गिला है, अगर लोग जीते हैं इन मुश्किलों में, है जिनका नहीं कोई उनका खुदा है, ये दुख ये उदासी ये आंसू ये आहें, चले आओ मिल के
ये हम बांट लेंगे, अकेले न जाना, हमें छोड़ कर तुम्हारे बिना हम भला क्या जिएंगे, अकेले न जाना, अकेले न जाना, अकेले न जाना। बहुत अच्छे, वाह 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 वाह। अल्लाह ताला और आपको जोरे बयां, जोरे आवाज दे और आप और भी तरक्कियां करें। अभी तो आप मुझे ये बताइए बिशारत, आप अभी भी रियाज करते हैं? कितना करते हैं रियाज? अब कोशिश करता हूँ सच्ची बताऊं तो, लेकिन चूंकि यहाँ की अब बाहर आ गया हूँ, यहाँ पे लाइफ बहुत स्ट्रगल में डिफरेंट होती है है ना, हमेशा। मतलब टाइमिंग के हवाले से बहुत डिफरेंट जिस है। तरह पाकिस्तान में मिलता था अब उस तरह तो पॉसिबल नहीं है, लेकिन कोशिश करता हूँ जितना मुमकिन हो वो जरूर करता हूँ। और यह है कि क्योंकि थोड़े बहुत प्रोग्राम्स आ जाते हैं तो वो भी मुझे उससे रियाज करने का थोड़ा मौका मिलता है कि चलें, उससे पहले मुझे अपने आप को प्रिपेयर थोड़ा सा करता हूँ, तो वो भी रियाज होता है। तो बस हारमोनियम स्टैंड बाई होता है, जब भी फारिग होता हूँ कोशिश करता हूँ कि चलें वो उससे थोड़ा। ख़वातीन हज़रात, मैं आपको एक और बात भी बताऊं कि बिशारत की वाइफ इतनी प्यारी, मेरे तो दिल के इतने करीब हैं, क्योंकि सबसे जो खूबसूरत बात है कि जहाँ पे भी फंक्शन होता है, मैंने आपको बताया कि ये हमारा तो जो पूरा का पूरा लिटरेरी सर्कल है, लोक फाउंडेशन का, फैज कल्चरल का, या फिर हमारा लंदन उर्दू वॉइस का, तो हम तो बिशारत के बगैर हमारे फंक्शंस नहीं होते। तो वो ना सबसे प्यारी जो बात है, ये मैं इसलिए बताना चाहती हूँ, हमारी जहाँ जहाँ पे हमारी यंग लॉट है बैठी हुई, कि वो यंग बच्ची है, जाहिर है बिशारत भी अभी बहुत यंग है, तो अभी कोई ज्यादा अरसा भी नहीं हुआ इनकी शादी को। आपकी मार्केट वैल्यू तो नहीं कम होगी, मैं ये सच्ची बात भी बता थोड़ी सी हो रही है। तो कोई बात नहीं, नहीं, आई नो, आई एम जस्ट जोकिंग, आप इतने अच्छे कपल हो। जी 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 तो बिल्कुल, बहुत शुक्रिया। वो साथ में इतनी सपोर्टिव हैं कि जहाँ भी होता है वो साथ, इनके इंस्ट्रूमेंट का या कुछ है, तो मैंने उससे पूछा कि मतलब कैसे, ये बड़ा अनयूजुअल है कि पाकिस्तानी लड़की अभी अभी 2-3 साल हुए हैं इधर आई हैं और इतनी जल्दी एडजस्ट कर गई और साथ में म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स के साथ पूरा का पूरा साथ दे रही। तो उसने कहा मैं और ये कौन से दो हैं, तो जो इनका शौक है वो मेरा शौक है। आप देखें कितनी पॉजिटिव बात है। और कोई शक यकीनन नहीं। अगर उसने ये बात की है तो आप बहुत अच्छे हस्बैंड हो, जो कि उसने कहा, वरना तो। और वो मतलब कि इतना मैंने पीस, इतना कंटेंटेड, इतना हैप्पी मैंने कम देखा है। वरना मैं आपको बताऊं कि हमें जो एक्सपीरियंस जो थोड़ा सा यहाँ रहते हुआ हुआ है कि पाकिस्तान से बच्चियां आती हैं, वो तो सारा वक्त रोती रहती हैं पहले तो बहुत पाकिस्तान, है ना, स्ट्रेस में होती है, जी जी जी, स्ट्रेस में बहुत होती यहाँ पे हैं, बहुत एक परेशान किया कल्चरल डिफरेंस होता है, फिर वो पेरेंट्स याद आते हैं या कुछ है। तो ये जी। एक बड़ी ही इस कपल की बहुत ही पॉजिटिव बात है, और शायद यही आप लोगों की एक दूसरे से प्यार, मोहब्बत और पॉजिटिविटी जो है ना, उसकी वजह से भी आपकी गायकी में बहुत इसमें कोई निखार। शक नहीं जी, मेरे लिए ज़िंदगी बहुत आसान हो गई है हाँ, मेरी मिसेज़ के मेरी ज़िंदगी में आने से। म्यूज़िक को मैं बहुत टाइम से शौक से करता हूँ हाँ, और वो हेल्पफुल होती हैं। कभी प्रोग्राम होता है तो इंस्ट्रूमेंट मेरे काफ़ी ज़्यादा होते हैं, हाँ साउंड ना, सिस्टम हाँ, होता है ये, और वो सारा मैं कहता नहीं और ना ही मैं चाहता हूँ कि वो इसमें बेशक वो, क्योंकि नहीं, इसका अपना अपनी इनिशिएटिव है वो, और खुद हर से किसी ने ये बात खुद नोटिस से की ना। हम्म। गाड़ी में लोड और अनलोड करने में मेरा साथ देना और वहाँ पे जाके सेटअप करने में मेरा साथ देना, हम्म। तो ये बड़ी मोहब्बत है उनकी। मैं बहुत आप दिल से जी इसी तरह ब्लेस्ड रहें, इसी तरह अल्लाह ताला आप दोनों को नजर बद से बचाए रखे, और आप इसी तरह का, क्योंकि जब तक आपको पीस ऑफ माइंड एट होम नहीं होगा ना, आप कोई काम, क्रिएटिव काम, कोई क्रिएटिव पर्सन कर नहीं सकता, कर ही नहीं सकते, है ना। सवाल ही नहीं पैदा हाँ, होता। ये बिल्कुल, तो कर बिल्कुल ही नहीं सही। सकता वो बंदा। मैं आपका इसलिए भी आपका ये बात इसलिए भी कह रही हूँ क्योंकि आप लोगों को एक रोल मॉडल की तौर पे भी मैं गिमी टीवी के थ्रू दिखाना चाहती हूँ, क्योंकि
जब तक आपस में प्यार मोहब्बत के साथ एक दूसरे के पैशन को, एक दूसरे को अंडरस्टैंड करते नहीं होंगे, तो जिंदगी खूबसूरत नहीं होती, है ना? जी, बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल कि ऐसा ही है। आप देखें बहुत सारे फंक्शंस में इतनी लेट फंक्शंस हुए हैं और वो अच्छा थोड़े सा क्वाइट नेचर की है, बट शी इज वेरी हैप्पी, सपोर्टिव, जी, जी, आराम से जी। आपके देखें, ये भी बड़ी बात है। वरना तो बेगमात तो आपको मैं बताऊं कि हाँ जी, तंग करती हैं वो अक्सर 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 औकात ऐसा होता है बेगमात जो हाँ, हैं वो दिस इज माय लेट पॉइंट। लेट नाइट वाले इवेंट्स हो गए वो बिल्कुल। हाँ, हाँ। तो हम तो सारे जितने भी सीनियर, आप लोगों से हम बहुत बड़े हैं, तो हम तो सारे ही आपके बैक पे भी ये बात करती हैं और ये एक बड़ी अच्छी सोच है कि इस तरह से चलना चाहिए। तो मैं इसलिए भी ये कह रही हूँ क्योंकि असल में गिमी टीवी थोड़ा-सा मैसेज भी, मतलब मेरा एक अपना ये है कि हम गपशप में ही प्यार-मोहब्बत का और जो हमारी अच्छी वैल्यू सिस्टम है ईस्टर्न, उनको जी, लेके चलें भी ना साथ-साथ, बिल्कुल, है बिल्कुल, ना? बिल्कुल। बल्कि मैं तो अपने सब चाहने वालों को भी कहूँगा कि ये जो आप इतनी अच्छी बातें कर रहे हैं और अगर ये सब अपनी ज़िंदगियों में ये ले आएँ, तो मेरे ख़्याल में इस दुनिया में सबकी जन्नत बन जाएगी। सबको बिल्कुल, बहुत बिल्कुल। एक घर में जो है ना एक खुशगवार माहौल बनेगा और आइंदा बच्चों के लिए एक आप अच्छा मैसेज छोड़ते हैं। उनको करके दिखाते हैं, रोल मॉडल बन के दिखाते हैं कि ज़िंदगी ऐसे जीनी है। सही। तो बिल्कुल, एक आपके क्योंकि जब आप जैसे रोल मॉडल यंग यूथ जब ये बात कहती है ना, तो आप लोग बहुत सारे लोगों को उसी टाइम पे ना इंस्पायर भी कर रहे होती हैं। आप जैसे जी, जी। सिंगर्स हैं या कोई भी आर्टिस्ट जो है, हाँ जी। वो बहुत इंस्पायर भी कर रहा होता है। या हम बिल्कुल। जैसे अगर एंकर्स बैठे हुए हैं, तो मैं इसलिए भी ये बात करती हूँ कि ये कोई सिर्फ दिखावे की बात नहीं है। मतलब अगर हाँ मैं जी। कुछ काम कर रही हूँ, तो जब तक मुझे अपने घर से पीस ऑफ माइंड नहीं मिलेगा, आई वोंट बी एबल टू डिलीवर बिल्कुल सही। ट्रू पैशन, ट्रू सही कोई कहा। भी चीज़ है। तो अब ज़ाहिर जनाब है इंसान है तो बल कभी-कभार अगर कभी ऐसा हो भी जाए ना तो उसमें एक फ़रीक का अगर ख़ामोश हो जाना, उसको एब्ज़ॉर्ब कर लेना और दूसरे को अपने दिल की भड़ास निकाल लेने देना, ये भी मेरे ख़्याल में ये पॉज़िटिविटी है। हाँ, तो ये ये एक-दूसरे को हमेशा से ख़्याल रखना चाहिए कि एक एक कभी एक को अगर किसी वजह से हो गया है, तो दूसरा ख़ामोश हो जाए। हुँ, अब हुँ, नेक्स्ट टाइम कभी दूसरा हो जाए, तो दूसरा ख़ामोश हो जाए। हुँ। तो ये मिल-जुल के ज़िंदगी अगर गुज़रे, तो ये बहुत अच्छे से गुज़र नहीं, जाती माशाल्लाह माशाल्लाह यू आर वंडरफुल कपल, अल्लाह ताला इसी तरह आपको रखे। तो चलें भी, मैंने कहा कि मैं ये ज़रूर ज़िक्र करना बिकॉज़ एक यंग कपल इतना अच्छा-सा और ये अल्लाह ताला नज़र बद से भी बचा के, वैसे मैं बताऊँ कि नज़र बद वग़ैरह लगती नहीं है क्योंकि इंसान जब नहीं, नहीं, अपने नहीं, आप में ही हो ना, आई डोंट बिलीव दैट, लेकिन चलो ये नहीं, मैं चीज़ भी नहीं करता, है मैं भी ना? नहीं करता, नहीं करता। अच्छा, तो बिशारत अब आप हमें क्या कोई मज़े की और कुछ सुनाएँ? मेरे ख़्याल में सुनाता हूँ मैं, होठों से छू लो तुम, मेरा आहा! गीत कर दो, कैसा रहेगा? ठीक है, सही है, ठीक। बहुत अच्छा। आज तो हमारे नाज़रीन बस देखें, हमने जी उनको क्या-क्या मज़े की शो दिखा रहे हैं और स्ट्रेट फ्रॉम यूके, जहाँ दुनिया में बैठे हैं, एन्जॉय कर रहे हैं घरों में बैठ के और महँगी-महँगी टिकट खरीदे बगैर गाने सुन रहे हैं। बिशारत की बिल्कुल। होठों से छू लो तुम, मेरा गीत अमर कर दो। होठों से छू लो तुम, मेरा गीत अमर कर दो। बन जाओ मीत मेरे, मेरी प्रीत अमर कर दो। होठों से छू लो तुम, मेरा गीत अमर कर दो। बन जाओ मीत मेरे, मेरी प्रीत अमर कर दो।
आकाश का सूनापन मेरे तन्हा मन में। वाह वाह वाह। आकाश का सूनापन मेरे तन्हा मन में, पायल छनकाती तुम आ जाओ जीवन में, सांसें देकर अपनी संगीत अमर कर दो, सांसें देकर अपनी संगीत अमर कर दो, होठों से छू लो तुम मेरा गीत अमर कर दो, बन जाओ मीत मेरे, मेरी प्रीत अमर कर दो। ना उम्र की सीमा हो, ना जन्म का वो बंधन, ना उम्र की सीमा हो, ना जन्म का वो बंधन, जब प्यार करे कोई तो देख के नई रीत चला कर तुम ये रीत अमर कर दो, नई रीत चला कर तुम ये रीत अमर कर दो, होठों से छू लो तुम मेरा गीत अमर कर दो, बन जाओ मीत मेरे, मेरी गीत अमर कर दो, होठों से छू लो तुम मेरी गीत अमर कर दो। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। इतनी प्यारी आवाज आपकी। हालांकि आपके पास अभी सिर्फ एक कीबोर्ड है, जब पूरे लवाजमात हों तो क्या समा आप बांधते हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह, अल्लाह ताला और आपकी आवाज में इतना अच्छा। मुझे लग रहा है अभी आपको मैं कोई 2 माह के बाद सुन रही हूँ, मुझे लगता है कि हर टाइम पे आपकी आवाज और निखरी होती है और ज्यादा अच्छी हुई होती है। ये आपको जो दुआएं हैं ना सबकी, आप यकीन कीजिए वो सारी आपको लगती हैं। करम नवाजी है खुदा की आपके ऊपर माशाल्लाह से। बस जी, मैं तो कुछ भी नहीं हूँ, मैं बस एंड यू आर सो हम्बल, यू आर सो ग्राउंडेड कि मतलब यहाँ तो थोड़ा सा आर्टिस्ट कोई बन जाए तो तोबा। मैं आपको बता रही हूँ पाकिस्तान में कहाँ, आप तो यूके के आर्टिस्ट हैं भाई, लेकिन ये कि जरा सा यही जो है ना बिशारत में समझती हूँ, ये घर की तरबियत होती है जो आपको अपने घर से, आपकी जो पेरेंट्स की तरबियत है ना, इंसान उसको नहीं कभी भी भुला सकता। जो ग्रूमिंग आपकी अपने जी, बस वो बचपन से सब वालिद साहब बहुत मज़हबी थे, तो उनके साथ बुजुर्गान दीन को मिलने का बहुत इत्तेफाक हुआ शुरू से ही। तो उससे सूफिया किराम को और बड़ा वो एक सिलसिला था, एक तो उसका बड़ा किरदार रहा है। फिर मेरे ताया जी अल्लाह उनको जन्नत नसीब करे, वो बड़ी अच्छी-अच्छी नसीहतें किया करते थे। एक आध दफ़ा मुझे उनकी बात याद है आज भी कि वो कहा करते थे कि पानी से किसी ने पूछा कि तुम में ऐसी कौन-सी बात है कि तुम्हारे साथ जो भी चीज़ लगती है वो पाक हो जाती है। तो पानी ने आगे से जवाब दिया कि मैं हमेशा नीचे की तरफ जाता हूँ। वाह वाह वाह, आप देखिए बुजुर्गों की बात। वाह जी, तो आजिज़ी जो है ये इंसान के फन में बड़ी बरकत डालती है। बिल्कुल डालती है। ये जो थोड़ा-सा बर्तन भर जाता है तो लोग
जो है वो टूट जाते हैं। जो सख्ती होती है, जिसमें थोड़ी-सी गर्दन में सरिया आ जाना, या वो थोड़ा-सा अपने आप को कुछ समझना, लाइक ये नहीं आई करना एम चाहिए। समथिंग करते हैं, जी, जी, जी। करते हैं, बिल्कुल हाँ है जी, हाँ जी। तो ऐसा। मैं तो कभी भी ऐसा नहीं समझता, किसी भी स्टेज पे चला जाऊँ। हम्म, अ, बहुत सारे काम मैंने नहीं, अपनी तरफ से कोशिश की है उनको अच्छा करने की, लेकिन उसके बावजूद मैं समझता हूँ कि मैं उस इल्म का जो है एक दरवाज़े पे बैठा हुआ एक तालिब-इल्म हूँ, और मैं उस बहुत सफ़र बहुत आगे है, और नहीं, ऐसा ही माशाल्लाह होना चाहिए। माशाल्लाह, बहुत बहुत अच्छा। आप काम कर रही हैं, और आप देखें कि माशाल्लाह आपकी व्यूअरशिप यहाँ पे, मैंने जैसे कि मैं वो बात बार-बार कर रही हूँ, और हमारे मैं इसलिए कर रही हूँ कि आप कभी भी अपने आप को प्रोजेक्ट नहीं करते। मतलब बस आप को बुला लिया, आप चले गए। और वरना लोग तो मतलब बहुत कुछ करते हैं, लोग पेजेस बनाते, ये करते, वो करते। आप उस तरह जी, से नहीं, आप माउथ टू माउथ जिस तरह से, इतना आप हम्बल हैं कि आपका सर्कल खुद ब खुद ही बनता गया। और ये एक वही बात है कि आपको जो तवक्कल है ना कि मेरा काम अच्छा है भाई, मैं खुद ब खुद, मुझे जी, खुद ब खुद लोग ढूंढ लेंगे ना, तो ये सबसे बड़ी बात होती है। जी, अच्छा, जी। आपके लिए जनाब 2 फरमाइशें आ गई हैं, साथ मेरा अच्छा, फ़ोन भी पड़ा हुआ है कि आपने हमें एक तो सुनानी है कुर्ती मलमल की, और एक हमें शाज़िया खुश्क, क्योंकि हमारे बहुत सारे दोस्त हैं सिंध के और कराची के, जी, तो जी, 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 जी। वो कह रहे हैं जी हमारे शहर का भी कुछ सुने, और इनसे आप, और मैं इसलिए कि मैं लाहौरन हूँ, तो मैं तो जी, 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 जी। इसलिए मुझे कोई मज़े से कोई सुनाए, अच्छा-सा कुर्ती मलमल वाला भी सुनाए। अच्छा, ठीक हाँ, हो गया, चलें थोड़ा-सा, वो हाँ जी, आप देख लें कैसे। अपना कुर्ती मलमल मुझे अपना ढूँढना चैनल पड़ेगा। चलाने से ना थोड़ा ये भी फ़ायदा होता है कि बंदा थोड़ा-सा एडवांटेज भी ले लेता है कि अपनी चॉइस का भी। हाँ, 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 आई बिल्कुल, एम बिल्कुल। श्योर कि हमारे जो नाज़रीन हैं, इस वक़्त आपको देख रहे हैं स्वीडन से, जर्मनी से, और नॉर्वे से, अमेरिका से, दे आर अच्छा, बहुत वाचिंग, शुक्रिया, बहुत बहुत नाज़िश, बहुत नाज़िश। इंडिया से, चलिए पाकिस्तान ठीक से है। तो हैं ही हैं सारे। जी, 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 ठीक हो गया। चलिए मैं फिर पहले सुनाता हूँ वो शाज़िया खुश्क जी का। जी, शाज़िया खुश का। जी, इरशाद। ये भी रीमिक्स टाइप का ही बन जाएगा, क्योंकि तबला नहीं है ना। खैर है, कोई असल बात में नहीं। तो वो हाँ। बीट है धिन तक तड़क तक तड़क तक तड़क धिन धिन तक तड़क, वैसे। असल में ना वो तबले वाला जो है ना, कोई बात नहीं, ज़ाहिर है अभी जी, जी, ये सारी मजबूरियां होगी लॉकडाउन की, अब तबले को भी हम कहाँ से जी। 6-6 फुट का फासला करें फिर बुलाएं, बस थोड़ा एहतियात भी बड़ी जरूरी है। खैर है। छैल छबीला सजदे तैकू फुल्लां वाला चोला, छैल छबीला सजदे तैकू फुल्लां वाला चोला, छैल छबीला सजदे तैकू फुल्लां वाला चोला, 100 सालां विच इक जमदा ऐ तैं जिहा सोहना ढोला, मेंढा रांझणा, मेंढा रांझणा, हाँ, ओ मेंढा रांझणा, मेंढा रांझणा। थके अबो से जंगलां दे विच कर कर के मजदूरी, थके अबो से जंगलां दे विच कर कर के मजदूरी, आ तेरे ਲਈ कुट रखी है, आ तेरे ਲਈ कुट रखी है, सुच्चे घ्यो दी चूरी, मेंढा रांझणा, हाँ, मेंढा रांझणा, हो मेंढा हाँ, रांझणा, मेंढा रांझणा। कच्चे बांस दी मुरली तेरी मुरली दे नल घुंघरू,
कच्चे बांस दी मुरली तेरी मुरली दे नल घुंगरू, कच्चे बांस दी मुरली तेरी मुरली दे नल घुंगरू, कच्चे बांस दी मुरली तेरी मुरली दे नल घुंगरू, कै पासे हुण वंज ना सकदी, कै पासे हुण वंज ना सकदी, कि तई कला जादू मेंढा रांझणा, मेंढा रांझणा हो मेंढा रांझणा, मेंढा रांझणा। छैल छबीला सजदा है तैकू फुल्लां वाला चोला, छैल छबीला सजदा है तैकू फुल्लां वाला चोला, 100 सालां विच इक जमदा है ते जे सोहना ढोला, मेंढा रांझणा, मेंढा रांझणा हो मेंढा रांझणा, मेंढा रांझणा, मेंढा रांझणा, मेंढा रांझणा। वाह 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 वाह, कमाल हो गया भाई, कमाल हो गया, याद आ गया। और साथ साथ मैं तो विजुलाइज कर रही थी आपके आवाज के साथ साथ के शाजिया खुश जिस तरह से खूबसूरत, और कैसे वो पूरा अपना घाघरा भी और वो करके वो परफॉर्म करती हैं, कितनी खूबसूरत हमारी वो आर्टिस्ट हैं, कमाल हो गया। जी 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 बिल्कुल देखें बिल्कुल, आपने बहुत कमाल याद करवा दिया, क्या बात है। अच्छा जी, अब हमारे पास टाइम थोड़ा सा कम है, तो हमने सुनना है अब आपसे एक और। तो अब आप देखें कि आप हमें फरमाइश कुर्ती मलमल भी सुनाते हैं या कोई और, जो आपकी फरमाइशें आई हैं। ढूंढना पड़ेगा मुझे। चलिए कोई और देख लें आप, कोई ऐसी बात नहीं है। मैं देखता हूँ, अगर वो मिल गया ठीक, नहीं तो वो दूसरा मेरे रश के कमर भी बहुत लोग मेरे रश के सुनते कमर हैं। सुना दें आप भाई, वो सुना दे, वो ज्यादा लोगों को पसंद होगा। अच्छा ठीक हाँ है जी, ठीक वो है। बहुत पॉपुलर है, आ गए हमें, देखें फोन के ऊपर मैसेज भी आई जा रहे हैं, आप रश के कमर सुना दें जी। अच्छा अच्छा जरूर जरूर जरूर। मेरे रश के कमर, मेरे रश के कमर, तूने पहली नजर जब नजर से मिलाई मजा आ गया। मेरे रश के कमर, मेरे रश के कमर, तूने पहली नजर जब नजर से मिलाई मजा आ गया। मेरे रश के कमर, तूने पहली नजर जब नजर से मिलाई मजा आ गया, जब नजर से मिलाई मजा आ गया। बरसी गिर गई, बरसी गिर गई, काम कर गई, आगे ऐसी लगाई मजा आ गया। बरसी गिर गई, काम कर गई, आगे ऐसी लगाई मजा आ गया। ऐसे लहरा के तू करू आ गई, धड़कने में ताशा तड़पने लगी। ऐसे लहरा के तू रूबरू आ गई, धड़कने में ताशा तड़पने लगी। तीर ऐसा लगा, तीर ऐसा लगा, दर्द ऐसा जगा, चोट दिल में जो खाई मजा आ गया। मेरे रश के कमर, तूने पहली नजर जब नजर से मिलाई मजा आ गया। रेत ही रेत थी मेरे दिल में भरी, प्यास ही प्यास थी जिंदगी ये मेरी। रेत ही रेत थी मेरे दिल में भरी, प्यास ही प्यास थी जिंदगी ये मेरी। आग सह
आ गया, मेरे रश्के कमर तूने कर ली नजर, जब नजर से मिलाई मजा आ गया, जब नजर से मिलाई मजा आ गया। वाह 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 वाह, मजा आ गया, वाकई मजा आ गया। क्यों नाजरीन, वाकई आपको भी मजा आ गया ना? बिल्कुल जनाब, सबको मजा आ गया और ईद के इस दूसरे दिन का मजा आ गया। बिशारत, थैंक यू सो मच, इतना मजा आया। आपने पूरी दुनिया में अपने सारे मुसलमान बहन भाइयों, दोस्तों, बुजुर्गों, सबकी ईद का दूसरा दिन जो है वो इतना अपनी आवाज के साथ हमें रौनक लगा दी आपने। और थैंक यू सो मच आपको ना। इसी तरह जो है ईद का मौका है तो ये इसी तरह का जो है, मैं चाहता हूँ कि ये खुशियां बिखरती रहें यहाँ भी, आपके सारे सर्कल में, पाकिस्तान में, जहाँ जहाँ पे लोग देख रहे हैं, सुन रहे हैं, उन सबको दिल की यथा गहराई से ईद मुबारक भी, और एंजॉय करें आज का दिन भी और कल का दिन भी। अभी एक दिन और है ईद का, तो उसको एंजॉय करते रहिए। आपको ये आखिरी 30 सेकंड है, क्योंकि आप यूथ को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, एक पढ़े लिखे, तालीम के साथ साथ देखें, डिग्री के साथ साथ, सिविल इंजीनियर होने के साथ साथ आपने आपने दीनी तालीम भी ली, अपने बुजुर्गों को भी साथ लिया, और फिर माशाल्लाह से जैसे आप यहाँ पे आके भी अपनी फैमिली भी चला रहे हैं, और कितने अच्छे तरीके से हर चीज को बैलेंस करके आप जिंदगी में प्रैक्टिकल लाइफ में भी हैं। तो मैं चाहूंगी कि आप कोई मैसेज, आप क्योंकि रोल मॉडल हैं, तो आखिरी 30 सेकंड में आप मैसेज दीजिए। बस मैं ज्यादा तो नहीं कहता, हर इंसान की इंडिविजुअल लाइफ है, लेकिन मेरा ख्याल है कि जिंदगी में हम सबको जो है ना एक अपना पॉइंट ऑफ व्यू बनाना चाहिए। और बहुत दफा ऐसा होता है कि हम नस्ल दर नस्ल पुरानी रवायात को, पुरानी सोचों को लेके आगे चलते हैं, तो समटाइम जरूरी नहीं होता कि वो सही हो। तो अगर आप अपने आप में यह है कि सोच का और ये जद्दोजहद जारी रखें, तलाश जारी रखें, सच की तलाश जारी रखें, और कोशिश करें अपने आप को अच्छा करने की, सीखने की, और फिर अपना पॉइंट ऑफ व्यू बनाएं, तो उसके बाद उसके हिसाब से जिंदगी गुजारें, तो ये बहुत जरूरी है। उसके अलावा बड़ों की रिस्पेक्ट करना और आजी, ये तो जिंदगी का मेन है, ये तो इसमें कोई शक नहीं, ऐसा रहना चाहिए। लेकिन यह है कि अपनी सोच को बहुत आगे के लेवल पे लेके जाइए। ये पुरानी जो है, जो सोच है उसको, उसमें भी अगर अच्छी बातें हैं वो तो निकाल ली जाएं, लेकिन जो आपको लगता है एनालाइज करें, अगर वो कुछ कुछ पुरानी बातें हैं जो अब इस दौर के साथ नहीं चलती, तो उसको अपडेट करें सर। बहुत अच्छी बात की आपने, बहुत अच्छी बात की। और उसके साथ साथ बुजुर्गों की मतलब ये कि हम अपनी सोशल वैल्यूज को भी लेके चलें, बट उसके साथ साथ जिद्दत के साथ जो आज के दौर की रिक्वायरमेंट है, अपनी सोच एक डेवलप करें, और जिस तरह से कि करनी चाहिए। और मॉडर्न दौर की भी जो मेहनत है, जैसे हम लोग कर रहे हैं, हम यूरोप में आ गए, यूरोप का भी बेस्ट हम देखते हैं, अपने बैक होम का भी बेस्ट हम करके चूज करके, ठीक है ना, इसी तरह करते हैं हम। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग वंस अगेन। और इतना अच्छा आपने हमारा ईद का दूसरा दिन किया। गिमी टीवी इज रियली रियली ऑनर्ड by your presence with all your songs. Thank you. See you later. Thank you very much. Khuda Hafiz. Khuda Hafiz.